थैंक यू देवेश। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम मोहन है। परमेश्वर कृपा है। अल्कोहलिक एनोनिमस साथ है। मैं सोबर हूँ। मैं एकता समूह नागपुर यहाँ का मेंबर और 21+ ऐसी मेरी सोबराइटी है, एक एक दिन के हिसाब से। अल्कोहलिक एनोनिमस के जो 12 टप्पे हैं, 12 तत्व जो है, उसके अंतर्गत मैं अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस या आध्यात्मिक प्रगति किस तरीके से मैं कर सकता हूँ। 12 तत्वों के अंतर्गत मैं तो और आगे जाके बोलूंगा कि 12 जो तथ्य मेरे जीवन के तथ्य है, बगैर इसके शराब की दूरी के साथ में एक संतुलित जीवन, एक उपयोगी जीवन स्वयं के लिए और उपयोगी किसी और के लिए, जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए मैं उपयोगी साबित। और ये उपयोगिता मेरे जीवन की तभी संभव है जब मैं आध्यात्मिक रीत्या अपना खुद का आत्म अध्ययन करके करने के उपरांत जो नई शैली जीवन जीने की प्रकट होती है अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 तथ्यों के माध्यम से। थोड़ी सी कहानी मैं आपके साथ में मेरी शेयर करता हूँ। गरीब परिवार से था। 5 भाई बहन और गरीबी थी, और उसी में एक लड़की के साथ में मोहब्बत चलती थी। और इसी के अंतर्गत दारू मेरे हाथ में है। दूसरा और भी कारण मैं देखता हूँ कि सराउंडिंग मुझे दारू पीने के लिए आकर्षित करता था। कम उम्र में 13 साल की या 14 साल की उम्र रही होगी, तो दारू मेरे हाथ में है। और फिर जब जब भी ऐसा मौका बन पड़ता था, होली है, कोई त्योहार है, या कुछ शादी ब्याह है, मित्र मंडली में किसी बहन की शादी है, किसी की मित्र के बड़े भाई की शादी है, तो दारू पीने में आती थी। ऐसा एक आधी बार होते रहता था। मगर कॉलेज में मैंने जब कदम रखे, तो कॉलेज में कदम रखने के बाद में यूआर के इलेक्शंस होते थे और 3-4 पैनल रहते थे। तो 3-4 पैनलों के अंतर्गत जिस पैनल से या जिसमें मैं इन्वॉल्व रहता था, तो बूथ रहता था। बूथ में शाम के टाइम पर फिर चूड़ा और शराब परोसी जाती थी। थोड़ा सा दारू पीना जब बढ़ गया, और थोड़ा सा दारू इसमें कॉलेज के जमाने में पीने में थोड़ी ज्यादा आने लगी। जैसे तैसे ग्रेजुएशन हुआ। इस बीच में प्रेम प्रकरण में जो तकलीफें हुई, वो तकलीफों की वजह से दारू मेरी खूब बढ़ गई। मगर ग्रेजुएशन हो गया। ग्रेजुएशन होने के बाद में फिर नौकरी लगी। नौकरी में अकेला रहता था। एक रूम पार्टनर था, दोनों मिलकर रहते थे। बीच में दारू बहुत बढ़ गई थी, मगर जब गांव छूट गया और दूसरे गांव में जब नौकरी मिली, तो वहां पर रूम पार्टनर के साथ में रहते रहते दारू लगभग बंद हो गई। मगर कभी संडे के दिन कोई नॉनवेज वगैरह लाए, तो संडे के दिन वगैरह फिर दारू पीने में आती थी। और फिर किसी कारणवश अति मात्रा में एक दिन दारू पीने की वजह से कुछ झगड़ा फसाद हुआ, और किसी कारणवश मैंने नौकरी छोड़ दी। मैंने छोड़ी। और फिर नौकरी छूटने के बाद में और कोई भी जवाबदारी मेरे ऊपर नहीं रहने के बाद में, कोई पैसा वगैरह घर में देना पड़ता है, ऐसा नहीं रहने की वजह से, और जिस गांव में मेरे को नौकरी लगी थी, वो गांव मेरे को बहुत हसीन लगता था, मस्त लगता था। तो वहां नौकरी गंवाने के बाद में एक्चुअल मुझे वहां से दूसरी जगहों पर तबादला मेरा कर रहे थे, मेरे को मंजूर नहीं था। वही गांव मेरे को अच्छा लग रहा था। तो दारू फिर, वो मेरे जो रूम पार्टनर था उसकी भी शादी हो गई, और फिर मैं अकेला रहने लगा।
तो दारू उस दरमियान खूब बढ़ गई। फिर उसके बाद में अलग अलग शहरों में मैं फिर औरंगाबाद में रहा, खामगांव में रहा, फिर मुंबई में रहा और फिर अभी नागपुर में। तो इस दरमियान लगातार दारू मेरी बढ़ती रही और दारू बढ़ती रही और उसकी वजह से कई कई दिन मैं अपने काम पर नहीं जाता था। लगातार 24/7 इसमें दारू पीता था। एक्चुअल मैंने ऐसा सोचता हूँ, एक्चुअल 20 साल मैंने दारू पी होगी, मगर 7-8 साल वो 7-8 साल कभी पिए कभी नहीं पिए इस तरीके से। और फिर बाद में 10 साल में बीन्स पैटर्न टाइप अल्कोहलिक रहा। पिए तो खूब पिए, नहीं पिए तो 2-4 महीने बिल्कुल हाथ नहीं लगाने का। तो इस टाइप का भी मेरा जर्नी चलते रहा। और फिर अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मुझे लाया गया था तो उस टाइम पर मेरी दारू पीने की 24/7 ऐसी दारू मैं पीता था। या जीवन का एकमेव लक्ष्य या उद्देश्य सिर्फ दारू पीना, ये जीवन का एकमेव लक्ष्य था या उद्देश्य था। बाकी सब सेकेंडरी थे। मैं मेरे दारू पीने के लिए मैं खुद मेरे घर में झगड़े उत्पन्न करता था। बीवी से और माँ से आपस में तकरार बने, ऐसा इसका उसके पास में और उसका उसके पास में तकरार दोनों की होते रहे, उसका फायदा मैं उठाऊं और दारू पीने को मेरे को मिले। तो दारू पीने के अलग अलग जो भी कारण मैं बना सकता था दारू पीने के लिए, हर एक वो कारण बहुत बार पश्चाताप भी होता था, बहुत बार पश्चाताप होता था। ऐसा लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ और मैंने दारू बंद कर देनी चाहिए, ऐसा भी लगता था। बावजूद इसके दारू बंद करने की कोशिश करने के बावजूद थोड़ा सुबह उठने के बाद में थोड़ा देर पश्चाताप रहता था, मगर क्रेविंग या ऑब्सेशन इतना तगड़ा रहता था। साथ में स्पिरिचुअल बैंकरप्सी इतनी तगड़ी रहती थी कि थोड़े देर में ही मेरे को ऐसा लगने लगता था कि दारू के बगैर मुश्किल है। बहुत बार ऐसा लगता था कि मैंने दारू बंद कर देना चाहिए। बावजूद इसके शारीरिक खिंचाव और आध्यात्मिक अधपतन मेरे को दारू की तरफ लेके जाता था। एक बार एक साइकियाट्रिस्ट के पास में, मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे साइकियाट्रिस्ट, उनके पास में मैं बैठा था क्या, मैं अभी उनके पास में इतने पेशेंट रहने के बाद में भी आधा एक घंटा मेरे साथ में वो चर्चा करने के लिए मेरे को देते थे। जब भी कोई उनके पास में अल्कोहलिक आता था तो मेरे को उसको मेरा फोन नंबर देते थे या कभी कभार मुझे भी बुला देते थे। एक बार उनके पास में बैठा था और एक अल्कोहलिक का बातचीत हो जाने के बाद में मैं उनके साथ में शेयर करता था। मैंने बोला कि मैं भी जैसा है अभी जो अल्कोहलिक बात करके गया उसी टाइप से मैं भी कई बार दारू न पीने के लिए अथक प्रयत्न करता था। आज किसी भी हालत में दारू मैं नहीं पीऊंगा, ऐसा मैं सोचता था और वो सोच को कृति में तब्दील भी करता था। तो कृति भी मैं करता था, दारू नहीं पीने का है तो पेपर पढ़ो, पेपर में मन लगाओ, माँ बाप के साथ में चर्चा करो, बच्चे के साथ में खेलो, बीवी को खाना बनाने में कुछ मदद कर सकते हो वो करो। जो दारू नहीं पीने के लिए मैं कर सकता था वो सब मैं करता था, बावजूद इसके मेरे को दारू पीनी ही पड़ती थी। तो डॉक्टर साहब को मैं पूछता था कि ऐसा क्यों मेरे साथ में होता है कि मैं सब करता हूँ दारू न पीने के लिए, जो कृति मैं कर सकता हूँ हर एक कृति करता हूँ। उनका कहना था कि जो क्रेविंग रहता है वो क्रेविंग मैं दारू न पीने के लिए सब कुछ करने के बावजूद भी वो जो क्रेविंग है, वो क्रेविंग की वजह से शरीर जो डिमांड करता है वो डिमांड को मैं रोक नहीं सकता हूँ। मेरे दारू न पीने की मानसिक इच्छा है, मगर शारीरिक शरीर मेरा दारू नहीं रहने की वजह से जो वो मुझे दारू की तरफ लेके जाता है। तो
साइकियाट्रिस्ट के माध्यम से मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में, उनके द्वारा मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उपरांत अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बहुत ही आश्चर्यजनक बात, ये सब अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पूर्व जो मेरी लाइफ स्टोरी थी, जो मेरा जीवन था, वो जीवन मैंने आपके सामने रख दी कि सब 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 ठीक ठाक था। बाद में पहले तो गरीबी थी, बाद में फिर गवर्नमेंट सर्विस में लगा, घरवाली भी सर्विस करती थी, बाकी सब ठीक था। मगर अभी 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 मेरा मन ऐसा बन गया था कि कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी काम करने के पूर्व, कोई भी काम करने के पूर्व मुझे दारू का सहारा लेना पड़ता था। इतना मानसिक रीत्या मेरा दिवाला निकल गया था, इतना शारीरिक रीत्या मेरा दिवाला निकल गया था, कोई भी काम करने के पूर्व। और मैंने बहुत बार अपने शराब मेरी बंद हो जाए इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए थे। मेरे को खुद को भी लगता था कि मेरी दारू बंद हो जाए। कई बार शराब की वजह से, एक्चुअल मेरा नेचर ऐसा है कि शराब पीने के बाद में और शराब पीने के पूर्व मेरे दो चेहरे हैं। शराब पीने के पूर्व मैं बहुत ही अच्छा, बहुत कोई देखेगा मेरे को या सोचेगा तो बोलेगा यार इतना अच्छा आदमी है। मगर शराब पीने के बाद में मेरे को एक बहुत बुरी आदत थी कि कोई भी पुरानी बात निकाल कर, कोई भी पुरानी याद या पुरानी बात निकाल कर, किसी भी मित्र रहो, परिवार रहो, रिश्तेदार रहो, कोई भी ठिकान रहो, झगड़ा फसाद करने का और उसके दूरगामी जो परिणाम है वो भुगतते रहने के और दारू पीते रहने। तो साइकियाट्रिस्ट के माध्यम से मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अब अल्कोहलिक एनोनिमस में जिस दिन जो मेरा पहला दिन था, वो पहला दिन भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक अल्कोहलिक 2 साल का ग्रेटिट्यूड डे बना रहा था। उसकी जो मैंने शेयरिंग सुनी, वो शेयरिंग सुनने के बाद में मेरे को लगा अरे बाप रे क्या, कैसे किस तरीके से पीने वाले लोग हैं, ऐसा मेरे को लग रहा था। वो बोलता था कि उसके यहाँ 4-5-6 कमरे हैं जो किराए से दिए हुए, और उसकी माँ 2 ही जने रहते हैं। और जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो माँ के छाती पर बैठकर उससे मैं पैसे वसूल करता हूँ, दारू पीता हूँ। और दारू पीने के उपरांत पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है, मैं अपने कपड़े निकलता हूँ, रोड पे दौड़ता हूँ। वैसा बिग बुक में भी इसके बारे में दिया हुआ है, जिसको हम बालिशपना या चाइल्डिशनेस, इसके बारे में भी दिया हुआ है। उसके बाद में और 2-4-5 शेयरिंग सुनता था। तो 2-4-5 शेयरिंग सुनने के बाद में उनका जो दारू पीने का पैटर्न था या जिस तरीके से वो दारू पीते थे, वो सुनकर ही मैं बहुत अचंभित हुआ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बहुत पीने वाला आदमी हूँ, मैं बहुत पीने वाला आदमी हूँ और मेरी बहुत बर्बादी हुई है, या फिर मैं बच नहीं सकता, दारू पीते पीते मैं मर जाऊंगा। ऐसा जो भी मैं सोचता था। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में एक से एक दारू पीने वाले अनुभव, थोड़ा सा अभी जमाना बदल गया। उतने रॉक बॉटम वाले आजकल उतने रॉक बॉटम वाले शेयर करते हुए दिखते नहीं, या फिर अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रचार प्रसार ज्यादा हो जाने की वजह से शायद अल्कोहलिक एनोनिमस का संदेश जल्दी प्राप्त हो जाता है, तो बर्बादी से बच जाते। तो ऐसे जो शेयरिंग सुनता था मैं, और शेयरिंग सुनने के बाद में मेरे को लगता था कि मैं गलत जगहों पर आ गया। इस तरीके से दारू तो मैं जिंदगी में कभी पी नहीं सकता, ऐसे दिन तो मेरे हिस्से में कभी आ नहीं सकते, ऐसा मेरे को लगता था। मगर ब्रिंग योर बॉडी, माइंड ऑटोमेटिकली फॉलो। जैसे मैं मीटिंग्स करते रहा, तो वो शेयरिंग्स में, लोगों के शेयरिंग्स में उसके जैसे ही, उतना मेरा बॉटम नहीं मगर उसके जैसे ही अनुभव
उनके अनुभव में मेरे अनुभव पहचानने में आने लगे। और फिर धीरे धीरे मेरे को थोड़ा सा वक्त लगा, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस की जो लैंग्वेज है, जो शब्द प्रयोग अल्कोहलिक एनोनिमस में किए जाते हैं, ये शब्द ये लैंग्वेज मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पूर्व कभी सुनी नहीं थी। ऐसे भाषा का उपयोग करते हुए या ऐसी भाषाओं के वातावरण में कभी मैं रहा नहीं था। तो थोड़ा सा मेरे को वक्त लगा। परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की कृपा है कि एक दिन मेरे को शराब से दूरी प्राप्त हो गई। वो भी अनुभव मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। 1.5 महीने मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस में 1.5-2 महीने में आते रहा, दारू पीते रहा, आते रहा, दारू पीते रहा। दोनों मियाँ बीवी मीटिंग्स करते थे। तो एक दिन मेरी बीवी बोलती थी मीटिंग्स हो जाने के उपरांत कि आज के दिन अगर दारू नहीं पिए तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। उसका मन रखने के लिए मैंने उस दिन दारू नहीं पी। शायद मैं सोचता हूँ कि 2-2.5 साल 3 साल हुए मुझे पहली बार मैं एक दिन दारू नहीं पिया था। और फिर एक दिन जो मैंने दारू नहीं पी, वो फिर हफ्ते में तब्दील हो गई, फिर महीनों में तब्दील हो गई, फिर सालों में तब्दील हो गई। तो ये तब्दीली सालों में होने की वजह जो है, वो ये जो आज का जो विषय है कि अल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम की वजह से, अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो 12 तथ्य दिए है, वो तथ्य की वजह से मैंने कब अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम आध्यात्मिक है, तो कब मैंने अध्यात्म का पहला तत्व है किसी भी अध्यात्म, कहीं दुनिया का कोई भी अध्यात्म रहो, एक्सेप्टेंस के सिवाय अध्यात्म शुरू होता नहीं। स्वीकार करने से ही अध्यात्म की पहली पायरी चालू होती है। अगर मेरे को स्वीकार है कि कुछ कमतरता है मेरे अंदर है, मुझे स्वीकार है कि मेरे को मेरे खुद के प्रति जानकारी हासिल करनी है, जो भी चीज मेरे मन में है उसको अंदर ही अंदर मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत मुझे स्वीकार करना होता कि मेरे को मेरी जानकारी हासिल करने की है, या मेरे अंदर कुछ कमियां हैं वो मुझे खोज निकालने की है, या मुझे मेरे अंदर कुछ गुण है वो भी खोज निकालने की। तो अल्कोहलिक एनोनिमस का पहला तत्व है, या फिर दुनिया के कोई भी अध्यात्म हो, स्वीकार के बगैर वो अध्यात्म शुरू नहीं होता। तो मुझे तो अध्यात्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। मैं तो धार्मिकता या आध्यात्मिकता इसके बारे में कुछ भी जानता नहीं था, क्योंकि हमारे बचपने में ऐसी कोई बात ही नहीं थी। कोई धर्म की भी बातें नहीं थी और कोई अध्यात्म की भी बातें नहीं थी। तो ये मेरे साथ में, मैं दारू पी नहीं सकता और मेरे दारू बंद करने के लिए जो शक्ति लगती है वो शक्ति मेरे पास में नहीं, उसका अभाव है। तो ये स्वीकार, ये अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। कब कैसे क्या मेरे अंदर आई, और जैसा कि अभी 3 प्रासंगिक विचार पढ़े गए या अवधारणाएं 3 पढ़ी गई। अब मैं स्वीकार करता था, इसके पहले क्या मैं दारू बंद करने के लिए स्वीकार नहीं करता था, या इसके पहले मैं दारू नहीं पीने के लिए स्वीकार नहीं करता, तब भी स्वीकार करता था, मगर वो शक्ति ज्यादा दिनों तक मेरे साथ में काम नहीं करती थी। वो मेरी इच्छा शक्ति थी। तो भलाई मैं स्वीकार करता हूँ, अध्यात्म में 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है जो बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें बहुत सहजता है, सरलता है, और वही आत्मा अल्कोहलिक एनोनिमस ने एडप्ट किया हुआ है। अध्यात्म 2 तरीके से दुनिया में देखा जाता है। एक अध्यात्म है जिसमें ईश्वर ग्रहित है, ईश्वर को पकड़कर आध्यात्मिक राह पर चला जाता है। दूसरा अध्यात्म का तरीका है कि ईश्वर है या नहीं, ये जिज्ञासा और उसकी फिर खोजबीन। तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे लिए आसान काम कर दिया। अब मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आते तक मेरे अंदर
परमेश्वर के प्रति कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी श्रद्धा नहीं थी। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि ऐसी कोई शक्ति हो सकती है। उसकी वजह ऐसी थी कि मेरे जो जीवन के हाल थे, जो हाल हो रहे थे, शराब की वजह से तो हो ही रहे थे, और मेरे स्वभाव की वजह से भी जो मेरे जीवन में तकलीफें मैं भोग रहा था, समस्याओं जो मैं भोग रहा था। ऐसा नहीं कि मेरा परिवार धार्मिक नहीं था, मेरा परिवार धार्मिक था, मेरे पिताजी तो बहुत धार्मिक थे, तो श्रद्धा मेरे पास में थी नहीं। अध्यात्म का स्वीकार के बाद में दूसरा टप्पा आता है कि मेरे को कोई तो भी ये जो पहला जो अध्यात्म है, दूसरे अध्यात्म में तो वो जिज्ञासा के माध्यम से उसकी खोजबीन की जाती है, फिर वो शोध उसका लिया जाता है, फिर वहां जाके फिर जो उसको मिलता है, फिर उस हिसाब से वो ठीक है। मगर अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है कि मेरे को कोई तो भी एक उच्च शक्ति, अब ये उच्च शक्ति शब्द भी मैंने पहली बार अल्कोहलिक एनोनिमस में सुना था। तो ये उच्च शक्ति की अगर मैं अपने जीवन में देखूं तो सही में ये जो उच्च शक्ति है, तो मेरे को दारू से दूर रहने के लिए और अच्छी जिंदगी जीने के लिए क्या मेरे को उसकी आवश्यकता है? तो मैं देखता था मेरे जीवन में कि मेरे को उस उच्च शक्ति की मेरे को आवश्यकता है। इतनी इतनी तो भी ऐसी चीजें है कि जो मैं कर नहीं सकता। मेरी दारू पे डिपेंडेंसी इसी वजह से हुई कि कुछ कमतरताएं मेरे अंदर थी, और वो कमतरताओं को भरने के लिए या उससे दूर रहने के लिए दारू का मेरे को सहारा लेना पड़ता था। यही वजह थी कि उसके ऊपर मेरी डिपेंडेंसी हो गई थी। और दारू पीने के बाद में मेरे जो मन में दारू पीने के पहले जो चीजें रहती थी, दारू पीने के पहले जो मेरी मानसिक अवस्था रहती थी, एक तो मैं डरा हुआ रहता था, दूसरा किसी प्रकार का न्यूनगंड मेरे साथ में काम करता था, या फिर इनसिक्योरिटी रहती थी। तो ये चीजें दारू पीने के बाद में टेम्पररी क्यों ना हो, मगर मैं इनसे बच जाता था। मगर और दूसरी चीज और भी मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर जो आत्मविश्वास चाहिए, जो जीवन जीने के लिए जो सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए या विल पावर चाहिए, वो दोनों चीजें मेरे अंदर नहीं थी, नहीं के बराबर थी। काम में बहुत बहुत आत्मविश्वास से मैं काम भी चालू करता था, मगर आधा अधूरा कोई भी काम आधा अधूरा करने के बाद में मैं रोक देता था या रुक जाता था। वो जो इच्छा शक्ति लगती है, वो जो आत्मविश्वास लगता था, वो मेरे अंदर था। तो वो आत्मविश्वास या फिर वो इच्छा शक्ति मेरे अंदर है ही नहीं, तो फिर वो आएंगी कहाँ से? वो परमेश्वर के माध्यम से मेरे को प्राप्त होती है। आज मैं जो जीवन जी रहा हूँ, मैं सोचता हूँ आज जो मेरी जिंदगी है, इसमें आत्मविश्वास भी है और इसमें सातत्य भी है, इच्छा शक्ति का भी वापर होता है। तो परमेश्वर की मेरे को आवश्यकता है कि नहीं, ये मैंने अपने आप में पहले खोजबीन की, और मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि बगैर परमेश्वर के, बगैर किसी सहारे के, अगर मैं देखूं अपने आप को तो मैं अपाहिज हूँ। कोई बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो करने के मामले में मैं अपाहिज हूँ। तो ये मेरे को सहारा, एक तो अल्कोहलिक एनोनिमस एक, और दूसरा परमेश्वर दो, बगैर इसके मैं सामने बढ़ नहीं सकता। तो दूसरा जो तत्व अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे सामने रखती है कि मुझे वो श्रद्धा अपने आप में उत्पन्न करनी पड़ेगी। मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ा, क्योंकि मेरे अंदर श्रद्धा थी नहीं, तो मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये जो ईश्वर की मेरे को गरज है, तो ये ईश्वर मुझे प्राप्त कहाँ से होगा? कैसा मेरे को ईश्वर प्राप्त होगा? कैसा मेरे को समझेगा? तो उसकी खोजबीन तो परमेश्वर अल्कोहलिक एनोनिमस में जो शेयरिंग्स होते हैं, उसके शेयरिंग्स के माध्यम से जो आध्यात्मिक अनुभव मेरे को प्राप्त होते रहते हैं, उसी के अंतर्गत मेरा अंदर ही अंदर जो आध्यात्मिक अनुभव, लोगों के शेयरिंग के माध्यम से मेरे जो आध्यात्मिक अनुभव या आध्यात्मिक
अवेयरनेस मेरे अंदर जो उत्पन्न होते रहता है, उसी के अंतर्गत मैं गतकाल में जाता हूँ, भूतकाल में जाता हूँ, और भूतकाल में जो जो घटनाएं मेरे साथ में, और उन घटनाओं में एक अज्ञात हाथ किसी का तो भी मुझे वहां से बाहर निकालने के लिए और ज्यादा फंसने से रोकने के लिए, फिर वो इंसानी हाथ, मगर वो इंसानी हाथ के पीछे और कोई दूसरा हाथ है इसकी, कोई तो भी रहस्यमय शक्ति, कोई तो भी रहस्यमय शक्ति मेरे साथ में काम करती थी। ये आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से मुझे मेरे को रियलाइज हुआ कि ये कोई तो भी ऐसी शक्ति है कि जो मेरे साथ में काम करती। अब जिस देश का मैं रहवासी हूँ, या जो संस्कार या जो संस्कृति में मेरा जन्म हुआ है, बगैर फोटो के काम नहीं चलता। फोटो रहने के बाद में मेरे अंदर वो श्रद्धा उत्पन्न होती। तो आध्यात्मिक अनुभव में वो परमेश्वर मेरे को प्राप्त हुआ कि कोई तो ऐसी शक्ति है। तो बगैर फोटो के वो श्रद्धा मेरे अंदर उत्पन्न नहीं होती। तो ये भी जैसा बिल को बोलता है कि तू अपना खुद का एक परमेश्वर चुन ले, वो बात मेरे बहुत काम में है। अब मेरे घर में काफी सारे तस्वीरें हैं, तो उसमें से एक तस्वीर जिसके साथ में मैं गुफ्तगू कर सकूं, जिसको साथ में अपना शेयरिंग कर सकूं, तो अंतर मन में आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से मेरे ऐसे आदमी को परमेश्वर का शोध लग जाता है कि कोई तो भी ऐसी रहस्यमय शक्ति है। फिर उसको तस्वीर में, बगैर तस्वीर के मैं जो संस्कार से हूँ वो जम नहीं पाता, वो श्रद्धा आ नहीं पाती। बिग बुक में एक बड़ी अच्छी बात दी हुई कि क्या 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 ऐसा है कि हम ऐसा किस तरीके से बोल सकते हैं कि भगवान ऐसा किस तरीके से बोल सकते हैं। तो वो वही इग्नोस्टिक अज्ञेयवादी प्रकरण में बहुत अच्छे तरीके से ये जो भी निसर्ग की जो कीमया है, निसर्ग की जो संरचना है, या जिस हिसाब से निसर्ग चलता है, कोई तो गाड़ी स्टार्ट किए बगैर तो चल नहीं सकती, कोई तो उसका क्रिएटर है। कोई गाड़ी ये स्टार्ट किए बगैर तो चल नहीं सकती। तो कोई तो ऐसा है कि जो ये सब बराबर उसके जो उसका जो भी, जैसा मैं जिस फील्ड में काम करता था, हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट रहते हैं, वो स्ट्रीट लाइट को टाइमर लगा देते हैं। वो 7 बज गए क्या बराबर वो टाइमर 7 बजे बरोबर अपना वो स्ट्रीट लाइट अपने आप लग जाता है। कोई जाके बटन दबाना नहीं पड़ता। एक जमाना था कि जाके बटन दबाने पड़ते थे, आज वो टाइमर लगे हुए हैं। 7 बजे का टाइमर रहे तो 7 बजे बरोबर स्ट्रीट लाइट लग जाते, अपने आप लग जाते। ये जो अपने आप लग जाते हैं, ऐसा ये निसर्ग की जो कीमया है ये अपने आप घटित होती है। तो कोई ना कोई तो है जिसने वो टाइमर सेट किया हुआ है। तो ये सब देखने के बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि कोई तो भी इसका क्रिएटर है। मेरे को मेरे को ये उच्च शक्ति मानने की वजह से मेरे को क्या क्या फायदे हुए, मेरे को इतने फायदे हुए, मेरे को इतने फायदे हुए जो हमेशा हमेशा मैं तकलीफ में रहता था। पता नहीं कौन सी तकलीफ थी, मगर हमेशा तकलीफ में रहता था। हमेशा चिंताएं मेरे को घेरे रहती थी। हमेशा एक टंकी तलवार मेरे सर के ऊपर रहती थी। डिप्रेशन में रहता था, चिंताओं में रहता था, डिप्रेशन में रहता था। हमेशा क्या सोचता हूँ भगवान जाने क्या सोच है मेरी कि मैं खुशी में भी गम को ढूंढ लेता था। अच्छा वातावरण है, फिर भी वहां से मैं कुछ ना कुछ ऐसा दुखद, अपना मन दुखी करने के लिए ऐसी कौन सी बात वहां से ले लेता था भगवान जाने। तो हमेशा मैं चिंताओं में रहता था, हमेशा मैं तकलीफ में रहता था। वो मानसिक तकलीफ सब, हमेशा निराशा। मेरे को इतना फायदा हुआ ये उच्च शक्ति मानने का कि ये उच्च शक्ति मानने की वजह से आज मैं डिप्रेशन में नहीं रहता, आज मैं चिंताओं में नहीं रहता। है एक एहसास मेरे को हो गया कि कोई तो है जो मेरे साथ में है, और वो शाश्वत है, वो शाश्वत है, वही सही है।
मेरे को अड़चन कहाँ थी, प्राथमिक दिनों में मेरे को अड़चन इसलिए, ये उच्च शक्ति पर भरोसा बनने की प्राथमिक दिनों में मेरे को अड़चन इसलिए थी कि बहुत सारे लोग भगवान नहीं है इसकी परिभाषा करते थे, बहुत सारे लोग भगवान है इसको बताते थे, और बहुत सारे लोग है और नहीं इसके बीच में मेरी वही स्थिति थी, है या नहीं इसके बीच में। मगर आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से कंफर्म मेरे को ये हो गया, मेरे आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से, कि शाश्वत वही है, वही उच्च शक्ति जो शाश्वत है। भला है उसके नाम अलग अलग तरीके से लिए जाते होंगे, तो मेरे को उसमें से ये जो उच्च शक्ति को मानने के लिए जो हर्डल्स मेरे दिमाग में थे, वो आध्यात्मिक अनुभव की वजह से, वो श्रद्धा, एक अनुभव आपके साथ में शेयर करता हूँ। जो जब ये हर्डल्स मेरे साथ में काम करते थे, मैं किसी प्रोग्राम में गया था और वो प्रोग्राम में ईश्वर नहीं, किस तरीके से ईश्वर नहीं है, इसके ऊपर वो प्रोग्राम था। और फिर मेरे को कंफर्म हो गया, मैं शायद महीना 1.5 महीने की मेरी सोबराइटी रही होगी, मेरे को कंफर्म हो गया कि ये जो बोल रहे हैं ये एकदम करेक्ट है। एक अल्कोहलिक एनोनिमस के सभासद का उसी दरमियान फोन आ गया और उसने वो आवाज शोर शराबा था, उसने पूछा कहाँ पर है, तो मैंने बता दिया कि ऐसी ऐसी जगहों पर और ऐसे ऐसे व्याख्यान मैं सुन रहा हूँ। उसने बोला कि तुरंत वहां से निकल जा। उसने वजह बहुत अच्छी बताया, उसने बताया कि हम जिस प्रोग्राम में है वो प्रोग्राम श्रद्धा का प्रोग्राम है, अगर हम इस ऐसे प्रोग्राम में रहेंगे तो हमारी श्रद्धा डावाडोल होती रहेगी। तो अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम का बेस है श्रद्धा, बगैर श्रद्धा के अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम आगे बढ़ नहीं सकता। दूसरा जो पायरी है, दूसरा पायरी श्रद्धा का पायरी, और बगैर इसके मजबूती के मैं सामने बढ़ नहीं सकता। अब मेरी जिंदगी, मैं 38 38वें साल में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। 38वें साल में अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। 38 साल की मेरी उम्र, उसमें से 8 साल अगर मैं निकाल दूं जो मुझे मार्ग पता नहीं है, जिसकी मेरे को जानकारी नहीं है, अगर बीच का 30 साल का स्पैन अगर मैं देखता हूं तो 30 साल मैंने अपनी जिंदगी अपने मन मर्जी से जीने का प्रयत्न किया। मैं अपनी जिंदगी अपने मन मर्जी से जीना चाहता था, अपनी स्व इच्छा से जीना चाहता था, और नतीजा क्या, 38वें साल में मैं मौत के कगार पे था। अगर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं आता तो शायद मैं 6-8 महीने में, और बराबर परमेश्वर को भी पता रहता है कि ऐसी कौन सी स्टेज इसके जीवन में आए कि जहां से ये बात मानने को तैयार हो जाए। उस स्टेज में 30 साल में मेरी मन मर्जी से जिंदगी जीने की वजह से मैं इस स्टेज पे पहुंचा कि अभी मरने के कगार पे था। तो तो मेरे को ये ध्यान में आया, मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस का ये आध्यात्मिक प्रोग्राम करता हूँ और तीसरे तत्वों पे मैं जब पहुंचता हूँ कि मुझे मेरे मन मर्जी से जो जीने की पद्धति है उसको त्यागना पड़ेगा। उसे हुआ क्या है, उससे तो मैं मौत के करीब पहुंचा। तो तीसरे तत्व में मैं अपने मन मर्जी को त्याग करने का मैंने अपने आप में निर्णय लिया, और ये निर्णय लेने की वजह से, लेने की वजह से मेरे अंदर की जो भीति थी, इनसिक्योरिटी थी, चिंता थी, दुख थे, वैफल्य थे, अब मेरे मन मर्जी से ये सब चीजें मेरे अंदर, डर, इनसिक्योरिटी, दुख, चिंता, ये सब मेरे मन मर्जी से जीने की वजह से सब ये मेरे अंदर रहती थी। तो मेरे को ये इतना बड़ा फायदा हुआ इससे कि ये सब निकल जाने के लिए मेरे को बहुत बड़ी मदद मिली। दूसरा, मेरे को ये स्टेप करने से फायदा हुआ कि है मेरे साथ में ईश्वर है। ऐसी जो मेरे अंदर जानियो रहती थी, उस जानियो की वजह से मैं, समस्या है वो, परिस्थिति हो या व्यक्ति हो, उसके साथ में उनको मैं हैंडल कर सकता था कि परमेश्वर है। तो उस परिस्थितियों का सामना, व्यक्ति गलत भी तरीके से व्यक्ति रहे, फिर भी उसके अंतर गलत माहौल भी रहा था, उसके अंतर्गत भी मैं रह सकता था क्योंकि परमेश्वर अपने साथ। अब
परमेश्वर की मेरे जीवन में उपस्थिति रहने की वजह से छोटी छोटी जो बातें जिसकी वजह से संघर्ष होता था, व्यक्तियों से है, परिस्थिति से जो संघर्ष होता था, छोटी छोटी बातों की वजह से, तो ईश्वर की उपस्थिति की वजह से वो छोटी छोटी बातें करने में, बोलने में अब वो रस नहीं रहा, वो रस निकल गया। जिंदगी पूरी इसी में गई। मैं ठीक हूँ और लोगों को ही देखना, या लोगों के अंदर अंदर की कमियां, या लोगों के अंदर के जो दोष है, लोगों के अंदर जो दोष है, जो कमियां हैं, वो उसी के बारे में चर्चा करना या उसी को देखते रहना। तो मेरे को ये फायदा हुआ कि अब मैं देखता नहीं। अभी काफी अरसा बीत गया, मैं लोगों के दोष, लोगों के कमतरता देखते नहीं पड़ता। उसमें मेरा बहुत वक्त भी जाता है, काफी ऊर्जा भी जाती है। तो मेरे मन मर्जी से मैं जिंदगी नहीं जीऊंगा, परमेश्वर की इच्छा समझकर, उसकी इच्छा जानकर मैं अपना जीवन यापन करूंगा। ऐसा निर्णय, ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए ऐसा निर्णय मैंने अपने आप में लिया कि नहीं, अब अपने हिसाब से नहीं, अब परमेश्वर के हिसाब से जिंदगी। तो ये मन मर्जी जो है, या मेरी स्व इच्छा जो है, इसको तो मुझे जानना पड़ेगा। इसकी वजह से पहले स्टेप में जो अस्त व्यस्तता है, ये मेरे मन मर्जी की जीवन जीने की पद्धति की वजह से वो अस्त व्यस्तता मेरे जीवन में उत्पन्न हुई। और वो अस्त व्यस्तता में, उन अस्त व्यस्तताएं में ही मेरी बस उसी में जिंदगी जीना, दारू पीना, और वो बढ़ाते रहना, कम करते रहना, बढ़ाते रहना, कम करते रहना। तो मुझे मेरा आत्म संशोधन, बगैर आत्म संशोधन के मेरे को मेरे बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो नहीं सकती। मैं हमेशा शेयर करता था अपने आप में। मैं 3 प्रकार का हूँ। एक, मैं जो अपने आप को समझता था वो एक, दुनिया मेरे को जो समझती थी वो दूसरा, और एक्चुअल में मैं जो हूँ वो मेरे को आत्म संशोधन के माध्यम से पता चला। मेरे अंदर मेरिट्स क्या है और मेरे अंदर डीमेरिट्स क्या है, मेरे अंदर अच्छे गुण कौन से है और मेरे अंदर बुरे गुण कौन से है। तो आत्म संशोधन मैंने मेरा जो किया, जो कि अध्यात्म का, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं। अध्यात्म का मतलब ही जो है आत्म अध्ययन, और आत्म अध्ययन के लिए मेरे को चौथी और पांचवी पायरी करनी ही पड़ती है। मेरा आत्म अध्ययन हो गया चौथे और पांचवी पायरी के अंतर्गत। तो ये जो चौथी और पांचवी पायरी मैं करता था, तो मैं अपने आप से सवाल करता था कि मेरे को क्यों करनी है ये पायरी, क्या वजह है। मैं अपनी मन मर्जी त्याग रहा हूँ, ईश्वर की इच्छा मैं मानने के लिए भी तैयार हूँ, मगर ये मेरे को क्यों करना है। तो ये ऐसा मैं कर भी रहा हूँ, भगवान के ऊपर श्रद्धा भी है, और ऐसा मैं अपने आप में निर्णय भी कर लिया। बावजूद इसके मैं क्यों कर रहा हूँ, ये वो श्रद्धा भी मान ली मैंने और ये निर्णय भी मान लिया, फिर भी इसी के ऊपर मैं रुक नहीं सकता। वो जो तकलीफ है मेरे को, मानसिक जो तकलीफ है, भावनात्मक मेरे को जो तकलीफ है, वो भावनात्मक तकलीफ क्यों है मेरे अंदर, क्यों मैं ऐसा परेशान रहता हूँ, क्यों हमेशा मेरे अंदर एक प्रकार की ऐसा मिसिंग, एक प्रकार का कुछ तो भी मेरे अंदर मिस है, हमेशा अपने आप में वो महसूस करता हूँ। तो क्या वजह है, तो वो वजह ढूंढने के लिए मैंने ये पायरी करने का निर्णय लिया था। मेरे को ऐसा भी मेरे मन में सवाल आता था कि मेरी तकलीफ कम होंगी क्या अगर मैं करूंगा तो मेरा जवाब भी आता था कि मेरे को पूरी तरह लगता नहीं था, मेरे अंदर संदेह रहता था कि ये करने के बाद में वो जो भावनात्मक तकलीफों में हरदम मैं रहता हूँ, तो मेरे अंदर संदेह भी था कि ये करने के बाद में वो निकलता। तो मैं ये करता था। मैंने मेरे जीवन में 3 बार, तीसरी बार अभी अभी चल रहा है मेरा तीसरी बार। पहली बार मैंने 2.25 साल के सोबराइटी में चौथा और पांचवा पायरी करा था। उसके बाद में कोरोना के दरमियान एक बार करा था, और अब तीसरी बार कर रहा हूं। तो व्यक्ति, संस्था, तत्व
क्यों व्यक्तियों से मैं डरता हूँ, क्यों व्यक्तियों के प्रति मेरे मन में खुन्नस है, क्या कारण है, क्यों 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 ऐसा मैं खुन्नस करता हूँ और क्यों डरता हूँ लोगों से, संस्था के प्रति क्यों मेरे अंदर खुन्नस है, क्यों मेरे को संस्थाओं से डर लगता है। ऐसे कौन से तत्व है जो मुझे डराते हैं। और तत्व का सीधा अर्थ है कि कोई आदमी अगर प्रिंसिपल वादी है और वो प्रिंसिपल से अपना जीवन जीता है तो उस आदमी के प्रति मेरे मन में खुन्नस रहती है। और मेरे को ध्यान में आया कि उस आदमी के प्रति खुन्नस न रहते हुए वो जो तत्वों को अप्लाई करता है वो तत्व का मेरे को तकलीफ है। चेहरे बदलते रहेंगे, आदमी बदलते रहेंगे, मगर जब भी ऐसे तत्व पे जीने वाले लोग रहेंगे तब भी मेरे को उस व्यक्ति के प्रति खुन्नस बनेगी। तो ऐसे कौन से तत्व है जिसको मैं डरता हूँ, ऐसे कौन से तत्व है कि जिसके मेरे अंदर खुन्नस है। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कुछ गलती मेरे हाथ से हो रही है और वो गलत किसी ने मेरे ध्यान में लाकर दिया कि ये तेरी गलती, ऐसा लाकर दिया तो रिजेंटमेंट मेरे अंदर उत्पन्न हो जाता था। तो मेरे बारे में कोई सत्य बताए तो ये उसका जो तत्व है कि सही बात बतानी चाहिए, अपना मित्र है तो अपने सही बात उसको सही राह बतानी चाहिए, तो मेरे अंदर खुन्नस उत्पन्न होती थी। मेरे को जो प्रामाणिकता से या स्वाभिमान से अपनी जिंदगी जीते हैं वो इन तत्वों पर जो जिंदगी जीते हैं ऐसे लोगों से मेरे को खुन्नस बनती थी। मगर लोगों से खुन्नस न रहते हुए तत्वों से मेरी खुन्नस थी। तो मैं खुन्नस, डर, संस्था, व्यक्ति और तत्वों के बारे में मैं लिखान करता था। उसके बाद में मैं जिन जिन लोगों को मैंने हार्म किया उनके बारे में लिखता था। मेरे को तो बहुत अचरज हुआ। अभी मैं जब तीसरी बार जब मैं अपनी चौथी पारी का मेरा लिखान हो गया तो तीसरी बार मैं जब लिखान करता था, पहली बार जब लिखान करता था तो तब 36 लोग थे। उसके बाद में दूसरी बार जब लिखान किया 28 लोग थे और आज 8 ही लोग हैं। वो 8 लोगों में तो 3 लोग तो हम ही हैं, मैं खुद हूँ, ईश्वर है और मेरा पिताजी है। ईश्वर का भी खुन्नस इसलिए जबकि मैंने श्रद्धा को ग्रहण कर लिया, बावजूद इसके जब तकलीफ होती है या मैं जो सोचता हूँ बिल्कुल विपरीत जब होता है या मेरे को कोई काम में हाथ डालने के बाद में यश नहीं मिलता तो फिर मेरी परमेश्वर के ऊपर खुन्नस बनती कि मैं तेरे को मिलता क्या। अभी 8 लोग, उसमें मैं, परमेश्वर और मेरा पिताजी तो मर जाने के बाद में भी थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि मतलब लोगों को ऐसे ऐसे पिताजी ने जब जमा करके रख दिए वगैरह ऐसा जब बोलते हैं कि यहाँ है, यहाँ वो चीज है, वहां पर वो चीज है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बाप ने कुछ भी नहीं रखा, मेरे लग जाता है। तो मैं जिन लोगों को मैंने तकलीफ पहुंचाई चलते फिरते ऐसे लोगों की लिस्ट बनाता था। तो उसमें मेरे को उसमें भी मेरे को तो मेरा मार्गदर्शक दोनों तरफ छपड़ा। वो ग्रेटिट्यूड लिस्ट में भी छपड़ा और हार्म के लिस्ट में भी छपड़ा। उसने जो मदद की थी प्राथमिक दिनों में, वो मदद की वजह से वो मेरे ग्रेटिट्यूड लिस्ट में। और मैंने कई बार उसको हार्म किया, कई बार उनके बातों को तोड़ा, कई बार मैंने उनको झूठ बोला, कई बार उनको मैंने बातें छुपाई, कई बार हार्म किया। उसको समझता था कि ये छुपा रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, उसको समझता था। मेरे एक दो ऐसे नजदीकी मित्र है अल्कोहलिक एनोनिमस में, वो भी मेरे ग्रेटिट्यूड के लिस्ट में भी है और हार्म के भी लिस्ट में। ग्रेटिट्यूड इसलिए कि उन्होंने वक्त में जब ऐसा वक्त रहता था जब उन्होंने मदद करी और जब मेरा वक्त आया तो मैंने उनको उल्टे सीधे बात करी। तो दोनों तरफ वो, तो इस तरीके से। और फिर तो सेक्स के बारे में इन्वेंटरी बड़े अच्छे बिग बुक में बड़े अच्छे तरीके से छह या सात सेक्स के बारे में सोचने के लिए, मजबूर करने के लिए, सोचने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, सोच मेरी उस तरफ लेके जाए कि ये समस्या मेरे को कितनी गहरी है। इसके लिए बिग बुक में
बहुत अच्छी तरीके से 6-7 पॉइंट्स दिए हुए। मैं अगर देखूं तो जिंदगी ज्यादातर बर्बाद इसी चीज ने करी है, इसलिए मेरे को ज्यादा सखोल इसका, ज्यादा डीप में इसका संशोधन इसने ज्यादा बर्बाद करी हुई है। विचार इतने ज्यादा विकृत विचार कि सोच भी नहीं सकता आम आदमी को, ये बात बोल भी नहीं सकते, इतने ज्यादा। तो मेरे को मेरे खुद के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। मेरी जो नैसर्गिक, मैंने जब ये कबूल करता हूँ, किसी के साथ में शेयर करता हूँ, तो मेरे नैसर्गिक जो इच्छा है उसका विकृतीकरण किस तरीके से हुआ और उसके ऊपर किस तरीके से मैंने संयम रखना है। मेरे को मेरी जो समस्या है और उसको जो कारणीभूत जो मेरे चरित्र के स्वभाव के दोष थे उसकी पहचान प्राप्त हुई। मेरी विचार प्रणाली किस तरीके से गलत दिशा से मैं सोचता था या गलत तरीके से मैं सोचता था, उसकी सही जानकारी मेरे को प्राप्त हुई। और भूतकाल में जो भी मैंने गलत या जो भी गलत बातें करी और उसका जो एक प्रकार से सर के ऊपर भार रहता था, उससे मेरे को मुक्ति प्राप्त हुई। दूसरों की, जैसे कि मैंने चर्चा करी कि दूसरों के दोष देखना और अपने छुपाना, अब वो बात नहीं रही, अब वो बंद हो गया। और ये जो चीजें थी, ये आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए अनिवार्य है, ये अनिवार्य थी मेरे को ये चौथे पांचवें कदम करने से मेरे को अपने खुद के प्रति आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। मैं कैसा हूँ इसका सही ज्ञान मेरे को। और जिंदगी हमेशा हमेशा लोनलीनेस में रही, हमेशा अपने नेगेटिव विचार अपने प्रति, दुनिया के प्रति नेगेटिव विचार, अकेलेपन, दारू, अकेलापन, नेगेटिव विचार और दारू, ये कॉम्बिनेशन था मेरी जिंदगी। मैं अकेला ही मैक्सिमम दारू पीता था। पहले सस्ती होंगी, जब नई दारू पीना चालू हुआ तो तब महफिलें सस्ती थी जब महफिलें, मगर मैं टूटते गए, मैं तोड़ते गया, दोस्त तोड़ते गया, समाज से मैं अपने आप को दूर करते चले गया, परिवार से अपने आप को दूर करते चले गया और जिंदगी अकेली बन गई, तन्हाई, पूरी तन्हा जिंदगी बन गई। अब ये चीज करने की वजह से वो अकेलेपन से निकलने के लिए मेरे को बहुत फायदा हुआ। और पैरेलल परमेश्वर के सही मायने में परमेश्वर के सही मायने में अनुभूति बोलो या उसका सही मायने में मेरे जीवन में उसका स्थान, सही मायने में मेरे को ये स्टेप करने से उसका मेरे जीवन में जो स्थान है वो मेरे को उसकी जानकारी आती है। अगर मैं ये चौथा या पांचवा पायरी नहीं करता था तो बगैर आत्मज्ञान के मैं हमेशा मेरे मन में ये बात रहती थी, पैदा हुए, पढ़े लिखे, बाबू बन गए और मर गए। हमेशा मेरे मन में बात रहती थी, कुछ तो भी अलग करने की चाहत मेरी हमेशा रही। मेरे को ये मंजूरी नहीं, पैदा हुए, पढ़े लिखे, बाबू बन गए और मर गए। तो मेरे को ये बहुत बड़ा फायदा हुआ कि परमेश्वर जो शाश्वत है वही है, इसकी अनुभूति, मेरे बारे में खुद का सखोल ज्ञान, व्यापक ज्ञान, मेरे को अपने बारे में जानकारी। और यहाँ से फिर सही मायने में यहाँ परमेश्वर का शाश्वत और मेरे जीवन में उसका स्थान जब मेरे को पता चला, तो अब सामने की जर्नी परमेश्वर के साथ, अब सामने की जर्नी परमेश्वर के साथ। तो मैं अगर मेरा मन स्वच्छ करूंगा तो परमेश्वर की इच्छा है मेरे जीवन में मेरे को समझ में आने वाली है। तो इसके लिए मेरे अंदर के जो चरित्र के या स्वभाव के जो दोष है वो मेरे अंदर से निकल जाए। अब मेरे को जानकारी हो गई मेरे आत्म संशोधन के माध्यम से, वो निकल जाए, इसके लिए मैं 12 कदमों के 6वें आधे टप्पे में मैं अपने आप को तैयार करता हूँ कि ये परमेश्वर कर सकता है। दूसरे पारी में मैंने देखा हुआ है कि उसकी प्रार्थना करने से मेरे को दारू से दूरी प्राप्त हुई। अब मैं 6वें कदम में वही
कि भगवान मेरे चरित्र के और स्वभाव दोषों को मेरे में से निकाल सकता है। वो निकालना या न निकालना ये उसकी मर्जी है, मगर मैं मेरे मन की तैयारी करता हूँ। और सातवें सातवें तत्व में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सातवें पायरी में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे अंदर के चरित्र के दोष और स्वभाव के दोष निकाल दे, जिसकी वजह से मैं उपयोगी जिंदगी स्वयं के लिए औरों के लिए भी तेरी इच्छा के अनुरूप तो मैं छठवें पायरी में अपने आप को मैंने तैयार किया। सातवें पायरी में कृति के लिए उतरा। अब वो उससे मेरे को क्या क्या फायदे हुए। पहली बात तो मेरे जिंदगी में विनम्रता नाम का शब्द ही नहीं था। मेरे को तो ये सब बातें जो है ये अल्कोहलिक एनोनिमस में ये जो शब्द है ये अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के उपरांत समझे। मेरे जीवन में विनम्रता नाम का शब्द ही नहीं था। तो विनम्रता मेरे को जब भी कुछ यश प्राप्त होता है, जब भी कुछ यश प्राप्त होता है तो यश के साथ में अहंकार जुड़ा रहा, मैंने किया साथ में ही अहंकार बिल्कुल लगा रहता है। तो ये पायरी ने मेरे को कुछ यश भी प्राप्त हुआ तो विनम्रता से, भगवान की इच्छा से, भगवान की मर्जी से, भगवान की वजह से। और फिर मेरा एटीट्यूड बदला कि जो भी मेरे को कुछ प्राप्त होता है, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान दुकान इज्जत प्रतिष्ठा पैसा, तो भगवान की वजह से, परमेश्वर की वजह से। जब भी कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ अड़चने आने वाली नहीं, अड़चन तो आने वाली है। जीवन जीने में कुछ ना कुछ तो 19-20 होते रहने वाला है। तो जब भी कुछ ऐसा रहा तो मेरे भले के लिए कुछ ना कुछ उसमें है। मैं चिंता में चले जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी मैं निराश हो जाता हूँ, बहुत जल्दी मैं हार मान लेता हूँ। ये मेरा फितरत है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी प्रकृति है। मगर ये सातवें पायरी करते रहने की वजह से ये जो हार मान लेना है, मेरे को एक बात समझ में आई कि मेरे को कृति करते रहने की, जैसे अभी सातवें पायरी में मेरे स्वभाव दोष निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, मेरे चरित्र के दोष निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, वो भगवान की मर्जी। मेरी कृति क्या है? प्रार्थना करते रहना। मेरा भगवान की तरफ देखने का मेरा दृष्टिकोण ही ये पायरी ने बदला दिया। ये पायरी ने मुझे सिखा दिया कि मैं खुद से, लोगों से और भगवान से मैं जो डिमांड करता था, और वो डिमांड भी मेरा कौन से रहते थे, वो मैं लोगों से या अपने आप से या ईश्वर से जो भी मैं डिमांड करता था, वो डिमांड भी कौन से रहते थे। अब वो डिमांड बंद हो गया। अब ये इसलिए बंद हुआ कि मुझे दूसरे उपयोगी जिंदगी उसके इच्छानुरूप, तो इसलिए अब डिमांड हो गया बंद, क्योंकि उसकी जो मर्जी। मेरे को ये स्टेप ने सिखा दिया कि जो भी बीमार जो मेरा डिमांड्स है, मैं जो बहुत छोटे छोटे डिमांड्स करता हूँ, वो बीमार मेरा डिमांड्स है, और वो डिमांड्स के ऊपर ही मेरी डिपेंडेंसी है। मैं इसीलिए तो प्रार्थना भी करता था, तो इसीलिए करता था। एक तो डिमांड्स जो है, एक तो बीमार डिमांड्स है। मेरे को समझ में नहीं आता कि एक्चुअल अच्छे वो भले की कौन सी है, वो मेरे को समझ में नहीं आता। तो वो जो बीमार डिमांड्स है, वो उसके प्रति मेरे को अवेयरनेस आया। मैं मैं जो भी अगर मैंने ऐसा देखा हुआ है, या मैंने अपने जीवन में वैसा रियलाइज करा हुआ है कि जब मैं परमेश्वर के साथ में मेरा नाता बनता है, मेरा रिलेशन बनता है, मेरी दोस्ती बनती है, मेरे संबंध बनते हैं, तो उसी तरीके के लोगों के साथ में मैं जुड़ते जाता हूँ, उसी तरीके के लोग मेरे को मिलते जाते हैं जो ईश्वर के बारे में चर्चा करें।
तो 7वें पायरी का ये फायदा हुआ कि परमेश्वर के ऊपर और ज्यादा श्रद्धा, और जो भी चीजें होना नहीं होना, यश है अपयश है, जो भी, और श्रद्धा मेरी मजबूत हुई। जो दूसरे पायरी में जो मेरे को श्रद्धा प्राप्त हुई थी, जैसे जैसे मैं सामने की स्टेप करते जाता हूँ, पिछले पिछले स्टेप मेरे और मजबूत होते जाते। 8वीं 9वीं पायरी मेरे भूतकाल का अवलोकन कराती है, मेरे को भावनिक स्वातंत्र से मेरे को मुक्ति दिलाती है। मेरे जीवन का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, वो उसकी तपासनी होती है। अगर कोई कार्य कर रहा हूँ तो मैं वो कार्य करने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। मैंने अमेंड्स 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 करने की जो लिस्ट थी, वो लिस्ट में 2-4 तो अमेंड्स ऐसे थे कि एक तो 32 साल के बाद में मेरे प्रेमिका के साथ में मैंने नुकसान भरपाई करी, माँ बाप के साथ में, भाई बहनों के साथ में, ससुराल के लोगों के साथ में प्रत्यक्ष बैठकर, और सही मायने में लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। भावनात्मक रीत्या मैं किस तरीके से, और भावनात्मक रीत्या दूसरे लोग किस तरीके से, उन भावनाओं का मेरे को इसके अंतर्गत पता चला कि भावनाएं किस तरीके से काम करती है, मेरे खुद की भी और औरों की भी। और रोज मैंने जो आत्म संशोधन किया, उसका आत्म परीक्षण मेरा रोज होते रहे। चार तरीके अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे सामने रखे आत्म परीक्षण की। एक है स्पॉट इन्वेंटरी, दूसरा है 1 डे इन्वेंटरी, तीसरा है 3 मंथ्स या 6 मंथ इन्वेंटरी, और चौथा है ईयरली इन्वेंटरी। मैंने अपने आप में आदत डाली है, मैं स्पॉट इन्वेंटरी कुछ भी जब भी मैं अस्वस्थ अपने आप को महसूस करता हूँ, बेचैन महसूस करता हूँ, तो क्यों मैं बेचैन या अस्वस्थ हूँ, स्पॉट इन्वेंटरी, 1 डे इन्वेंटरी, 3 मंथ या 6 मंथ इन्वेंटरी, ईयरली इन्वेंटरी। तो 10वें कदम के अंतर्गत मैं अपना आत्म परीक्षण, ये आत्म परीक्षण इसलिए भी कि परमेश्वर के साथ में जो संबंध मेरे बने हुए हैं, वो जो मेरे जीवन में काम करता है, और वो उसने जो मेरे को उसके तरीके की तरह जो उसकी बनने की मेरे बारे में इच्छा है, तो फिर मेरे अंदर वो स्वभाव दोष और चरित्र के दोष काम न करे, इसके लिए मेरे को रोज के रोज अपना आत्म परीक्षण करना पड़ता है। मैं कहाँ पर स्वार्थी था, कहाँ अप्रामाणिक था, कहाँ अविचारी था, कहाँ मेरे मन में डर था, इसके ऊपर मेरे को नजर रखनी पड़ती है। वो आत्म परीक्षण मैं करते रहता हूँ। मेरे दो तरीका का आत्म परीक्षण चलता है, 1 डे भी चलता है, स्पॉट का भी चलता है। कभी एक वक्त में मेरे को रोज अपनी डायरी लिखने की आदत थी, डायरी के अंतर्गत मैं आत्म परीक्षण करता था, अभी वो छूट गई। और इस अध्यात्म की राह पर ये जो तत्व दिए हुए, ये हर एक तत्व में अध्यात्म जो छुपा जो अध्यात्म है, वो प्रगट रूप से मेरे अंदर प्रकट होता है। मेरे को जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, इसकी जानकारी ये करने की वजह से मेरे को प्राप्त होती है। मेरा आत्मज्ञान मेरे को प्राप्त होता है, मेरे जीवन जीने का उद्देश्य मेरे को पता चलता है। जबकि मेरा जीवन कभी बेकार, इससे तो मर जाना बेहतर है, ऐसा मेरे को लगता था। आज मरने का डर लगता है, जल्दी मौत ना आए ऐसा लगता है। तो ये जो उपयोगिता मेरे जीवन की मुझे प्राप्त हुई अल्कोहलिक एनोनिमस के इस आध्यात्मिक प्रोग्राम की वजह से, ये स्टेप बने कारणीभूत मुझे, मेरे को मेरी जानकारी या मेरी उपयोगिता जीवन की। तो मुझे जो उपयोगिता मेरे जीवन की पता चली, ये 12वें तत्वों में मैं जीवन के हर एक क्षेत्र में ये उपयोगिता लागू करते रहता हूँ। जहां जहां भी मैं उपयोगी किसी के लिए साबित हो सकता हूँ, वहां हाजिर रहने की मेरी कोशिश रहती है। और जीवन जीते वक्त ये जो तत्व में, जिसमें स्वीकार है, स्व इच्छा है, परमेश्वर है, मेरी भावनाएं हैं, जिन बातों का पता चला है, उन बातों का जीवन जीने के एक दिन के हिसाब से जो जीवन जीने का है, इन बातों का, इन चीजों का, जो सब आध्यात्मिक चीजें है, मेरा एक दिन के हिसाब से ये सब चीजें पर अपना जीवन में जीते रहूं। परमेश्वर की इच्छा से मेरा जीवन चलते रहे, लोगों के लिए मैं उपयोगी साबित हूँ। एक दिन के हिसाब से उस तरीके से मेरी जिंदगी जीने की चेष्टा रहती है। होता है 19-20 होता है, कभी नाराजगी भी आती है, कभी
होता है, मगर फिर भी कहीं पर कुछ ऐसी नाराजगी है, कहीं पर ऐसा कुछ हो गया तो स्टेप्स के अंदर उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूँ। कृति में थोड़ा सा मैं कमजोर हूँ, कृति करने के लिए थोड़ा सा कमजोर हूँ। फिर शक्ति परमेश्वर को ही मांगने की कि परमेश्वर यहाँ कृति करने में मैं अपने आप को असहाय पाता हूँ, शक्ति मुझे प्रदान कर। तो वन डे एट ए टाइम बेस पर ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस ने आध्यात्मिक प्रोग्राम जो स्टेप्स के अंतर्गत छुपा हुआ है, ये मैं करते रहने से मेरा आध्यात्मिक प्रगति वन डे एट ए टाइम बेस पर चलते रहता है, टिका रहता है। और मेरी आध्यात्मिक स्थिति ठीक रहेंगी तो दारू से भी दूर रहूंगा और जीवन में जो भी निर्णय लेने के कुछ प्लान बनाने का है वो भी मैं ठीक से कर पाऊंगा। मेरे रिलेशन ठीक से मेंटेन रहेंगे स्वयं से और परमेश्वर से भी। मेरे स्वयं से भी रिलेशन ठीक रहना मेरे लिए नितांत आवश्यक है। तो ये करते रहने की वजह से ये 12वें कदम में सब करते रहने की मेरी कोशिश रहती है। उसी कोशिश में शेयरिंग करना उसका एक हिस्सा है। मैंने जो अपने आप को जाना है किसी और को शेयरिंग के माध्यम से, तो मुझे आज पायनियर समूह ने बोलने का मौका दिया। शांतता से सब लोगों ने सुन लिया। मैं पायनियर समूह का सभी उपस्थित सभी सभासदों का धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद।